माँ बाप की दुआ, तकदीर बदल देने वाली ताकत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हया की आवाज़, एक ऐसा चैनल जहां बात की जाती है दिलों के इस्लाह की, घरों के सुकून की और हया को ज़िंदा करने की, कुरान और हदीस की रोशनी में। तो आइए व्यूवर्स, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेकी के इस पैगाम को आगे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ बहनों, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ऐसा मौजू है जिससे जुड़ी एक आह अर्श को हिला देती है और एक दुआ तकदीर का रुख बदल देती है। जी हाँ, आज का मौजू है माँ बाप की दुआ। माँ बाप की दुआ क्या है? मेरे अजीज़ों, दुनिया में बहुत सी दुआएं हैं, मगर कुछ दुआएं ऐसी हैं जिनके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं: मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिदैन की अपनी औलाद के हक में दुआ। सोचिए, जब माँ बाप के दिल से निकली हुई दुआ बगैर रुके अल्लाह तक पहुँचती है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। माँ की दुआ, खामोश ताकत। मेरे भाइयों, माँ वो हस्ती है जो बोले तो दुआ और रोए तो कबूलियत है। माँ के लबों से निकला हुआ अल्लाह तुझे खुश रखे, कई नाकामियों को कामयाबियों में बदल देता है। और माँ की आह, अल्लाह हमें महफूज रखे, वो तो ऐसी है कि बंद दरवाजे भी हिलने लगते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। यानी जो माँ की दुआ का हकदार बन गया वो जन्नत के रास्ते पर चल पड़ा। जो माँ की दुआ का हकदार बन गया वो जन्नत के रास्ते पर चल पड़ा। बाप की दुआ, गैर महसूस मगर महफूज। मेरे अजीज़ों, बाप कम बोलता है मगर जब बोलता है तो अल्फाज वज़न रखते हैं। बाप की दुआ अक्सर ज़बान से नहीं, दिल से निकलती है और सीधी आसमान तक पहुंचती है। जब बाप ये कह दे, अल्लाह तुझे कामयाब करे, तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम दुआएं तो मांगते हैं मगर दुआ करने वालों को रुलाते हैं। हम कहते हैं, या अल्लाह रिज़्क दे, मगर माँ बाप के लिए वक्त नहीं। हम कहते हैं, या अल्लाह औलाद को संभाल, मगर
खुद माँ बाप की बात नहीं सुनते। याद रखिए, जिस घर में माँ बाप रोते हैं वहाँ की दुआएं कमज़ोर हो जाती हैं। नाफरमानी का इंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालदैन की रज़ा में और अल्लाह की नाराज़गी वालदैन की नाराज़गी में है। ये सिर्फ वाज नहीं, ये फैसला है। माँ बाप नाराज़ हों तो इबादत में लज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, रिज़्क़ में तंगी आ जाती है और दिल में बेसुकूनी आ जाती है। माँ बाप को राज़ी कैसे करें? मेरे अजीज़ों, राज़ी करना मुश्किल नहीं, बस नीयत चाहिए। नरम लहजे में बात करें, उनके सामने आवाज़ बुलंद न करें, उनकी बात पूरी सुने, उनके लिए वक्त निकालें और सबसे बढ़कर उनके लिए दुआ करें, क्योंकि जो औलाद माँ बाप के लिए दुआ करती है अल्लाह उसकी नस्लों में बरकत रख देता है। एक सच्चाई याद रखिए, माँ बाप का साया अल्लाह की रहमत का साया होता है। माँ बाप का साया अल्लाह की रहमत का साया होता है। जब ये साया उठ जाता है तब इंसान को एहसास होता है कि दुआ का सबसे मजबूत दरवाज़ा बंद हो गया है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर कर लो, उनके कदमों से लिपट कर अपनी दुनिया और आखिरत संवार लो। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो माँ बाप की दुआ लो। अगर रिज़्क में बरकत चाहते हो तो माँ बाप को राज़ी रखो और अगर जन्नत चाहते हो तो माँ के कदमों से जुड़े रहो। और यही पैगाम है हया की आवाज़ का। जो माँ बाप की दुआ में जीत गया वो दुनिया और आखिरत दोनों जीत गया। दुआ, या अल्लाह हमें अपने वालिदैन का कदरदान बना, उनके दिलों में हमारे लिए दुआ डाल दे। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी उम्र दराज कर और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।